हेलो फ्रेंड्स। तो एक और अपडेट देनी थी आपको, इसलिए एक और वीडियो आरटी गोल्ड पे बना रहा हूँ। तो आज की अपडेट क्या है आरटी गोल्ड की कि आरटी गोल्ड ने एक और दिन बढ़ा दिया है। कल रात 12 बजे का जो डेडलाइन था 16 नवंबर का, वो डेडलाइन अभी उन्होंने एक दिन और बढ़ा दिया है। ये चाहते हैं कि जो टैक्स जिन्होंने अभी पे नहीं किया है टैक्स, वो भी पे कर दे। तो अभी ये लोग एक दिन और बढ़ाने का मकसद इनका आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि आप इस पे एक डीप एनालाइज़ कीजिए, इसकी वेबसाइट पे और एक वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम टैक्स पे करें या ना करें। तो टैक्स पे करना है या नहीं करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं आपको आज एक दो चार चीज़ें बताऊंगा इस वेबसाइट के बारे में, जो शायद आपको कोई भी यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहा है या जो ना चाहते हुए इसे बता रहा है कि जैसे कि उसको पता नहीं है और वो अनइंटेंशनली बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि इस वेबसाइट को प्रमोट करके। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा इसको डीप एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट उन सारे टेस्ट में पास होता है या नहीं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसमें टैक्स पे करना है या नहीं। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप टैक्स पे करते भी हो तो आप प्लीज़ किसी को इंसिस्ट मत कीजिए पे करने के लिए। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आप खुद पे कीजिए, किसी और को इसके लिए मत इंसिस्ट कीजिए कि आप पे कर दो। तो मैं आपको अभी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि देखिए, आप कभी भी कोई भी वेबसाइट को जब आप विज़िट करते हो तो उस वेबसाइट में आपने देखा होगा डॉट कॉम तो पॉपुलर है ही, वो तो ग्लोबली ज़्यादातर वेबसाइट डॉट कॉम यूज़ करती है। ठीक है। तो अभी आपको डॉट कॉम और अदर वेबसाइट जैसी कि फेक वेबसाइट्स होती है, इनमें जनरली ये डॉट कॉम यूज़ नहीं करते। तो ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये फेक वेबसाइट होती है, इसलिए इनको अटपटे नाम रखते हैं ये अपने वेबसाइट के। इनका एक्सटेंशन इनका काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट एक्स वाई जेड, डॉट टॉप, डॉट एक्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है अदर देन जैसे एक्सटेंशन यूज़ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है gov.info, ये सब जेन्युइन वेबसाइट्स होती है। तो अब आप कैसे स्पॉट करोगे एक फेक वेबसाइट को, और आप खुद से ही कैसे इसको एनालाइज कर सकते हो, ये मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन यूट्यूबर्स से कि प्लीज़ आप अपने, फॉर द सेक ऑफ़ योर सेल्फ, आप इसको प्रमोट ना करें। क्योंकि आपकी बातें काफ़ी सारे लोग सुनते हैं। आई नो आपके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो आपकी बात सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% ऐसी वेबसाइट्स में लोगों का नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो नुकसान ना हो, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ही यही है कि आपको अवेयर करना। तो चलिए मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ और इसको कैसे टेस्ट करते हैं हम, ये हम लोग देखते हैं आगे। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी सामने। तो ये वेबसाइट का नाम है scam-detector.com। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो यूआरएल है हमारी वेबसाइट का आरटी गोल्ड का, इसको हम यहाँ पे वेरीफाई अ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ये एक और न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली वो यूआरएल पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा वेबसाइट है web.gold-en.net, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे आया है नोटिस दिस वेब पेज इज सब डोमेन क्रिएटेड। वन सेकेंड। दिस वेबसाइट इज सब डोमेन created using a separate platform as a result, since it's not a standalone
ये एक्चुअली पॉपअप होके चले जा रहा है। मैं आपको इसका, हाँ, वेबसाइट वी कैनॉट गारंटी एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ दिस बिजनेस एंड इट्स सर्विसेज। तो ये वेबसाइट क्या बोल रहा है कि आप इस वेबसाइट में सब डोमेन पे ये वेबसाइट चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि web.gold-en.net, यहाँ पे जो प्रीफिक्स है, यानी जो पहला जो वर्ड है वेब, ये एक सब डोमेन बना हुआ है। यानी एक वेबसाइट के अंदर एक अलग से फोल्डर बना के उसको सब डोमेन की तरह यूज़ करके, ये यानी ग्लोबली ये गूगल पे दिखाएगा नहीं आपको web.gold-en.net। इसका ओरिजिनल नाम है इस वेबसाइट का gold-en.net। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली। तो ये वेबसाइट यहाँ पे क्या वैलिडेट करके बता रहा है कि आपको एक बार फिर देख लो आप, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये वेबसाइट एक सब डोमेन पे क्रिएटेड है, तो इसका गारंटी नहीं है, ये फेक वेबसाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक अलर्ट है आपके लिए कि ये वेबसाइट फेक है, सिंपली फेक है। क्योंकि आपको देखना है अगर कोई और वेबसाइट के, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल को देख लेते हैं हम लोग एक बार। गूगल है, याहू है, जो भी वेबसाइट आपको पता है जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उनके बारे में ये क्या बताता है। या किसी भी XYZ वेबसाइट को आप डाल के देख सकते हो, इसमें वैलिडेशन में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, क्या रिपोर्ट आती है, वो कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखिए, तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 100% सेफ़ एंड सिक्योर, ये यहाँ पे बता देता है वेबसाइट। ठीक है, स्कैम डिटेक्टर, ट्रस्ट इंडेक्स 100%। तो ये आपको रेफरेंस के लिए मैंने गूगल का बताया। अब एक बार चाहे तो हम लोग फिर से एक बार हम लोग इसका करेंगे। तो ये फिर से सेम मैसेज दे रहा है कि ये ठीक है। अब इसका प्रीफिक्स आगे से निकाल के इसको अगर वैलिडेट करें तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है 26.8 सस्पिशियस, अनसेफ, डाउटफुल। ठीक है, स्कैम डिटेक्टर एल्गोरिथम गिव्स द बिजनेस द फॉलोइंग रैंकिंग। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट इंडेक्स इसका सिर्फ 26.8% है। यानी आप समझ सकते हो इसका मतलब रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है। 73.2% इसमें रिस्क फैक्टर है इस वेबसाइट के वैलिडेशन के अकॉर्डिंगली। तो आप इस तरह से ये एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि वेबसाइट लेजिट है या नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, यहाँ पे तो who is who.is, इस डोमेन पे जाके आप ये चेक कर सकते हो कि डोमेन का रजिस्ट्रार कौन है, किसने रजिस्ट्रेशन किया है, कहाँ से रजिस्टर हुई है, ओनर का हर एक डिटेल यहाँ पे आपको दिखता है। तो हम लोग इस पे भी जब इसका टेस्ट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे सर्च में उस वेबसाइट का नाम डाल दिया है और सर्च करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है रजिस्टर्ड डेटा करंटली अनअवेलेबल। वो करंटली अनअवेलेबल इसलिए है कि इन्होंने सब डोमेन में लगा के रखा हुआ है, अपना वेबसाइट को सब डोमेन में डाला हुआ है, यानी web.gold-en.net। इनका वेब निकाल दो आप तो इनका ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगा। अब उसकी डिटेल क्या आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिटेल्स आ गई, रजिस्टर इन्फो, होस्टिंग कॉन्सेप्ट, कहाँ पे रजिस्टर है, कौन से सर्वर पर रजिस्टर है, इनका वेबसाइट कौन सी वेबसाइट से थ्रू रजिस्टर हुआ है, और ये डेट कौन सी है, रजिस्टर्ड डेट है 21/4/29, यानी ये अप्रैल में रजिस्टर हुई है ये वेबसाइट, न्यूली वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, यानी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे भी छुपा के रखा हुआ है।
ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले। और इनका सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है जो स्टेट प्रोविंस है, ये वाला जो हांगकांग का दिखा रहा है। अदर देन एल्स कुछ भी यहाँ पे, अदर देन दैट यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन इसकी शो नहीं हो रही है। सब में रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये वेबसाइट लेजिट नहीं है, इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसमें और 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। 72.3% जैसे आपने देख लिया वैलिडेटर पे रिस्क है, 26% सिर्फ ट्रस्ट इंडेक्स दिखा रहा है। तो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये मैंने आपको एक डीप एनालाइज जो आप खुद कर सकते हो, आप खुद डिसाइड करो फिर कि आपको क्या करना है, इसमें टैक्स पे करना है नहीं करना है। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होगा कि आप इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें और किसी को आप इंसिस्ट भी ना करें करने के लिए। तो बस इतना ही। अभी अगर आपको कोई और वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हो कि मैं उसे एनालाइज़ करूँ तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। और मेरे दोस्तों, जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो भी यूट्यूब पे इस तरीके के प्रमोशन चला रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ ऐसे प्रमोशन ना चलाएं। आप अपना कोड देकर किसी और को रेफरल देकर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हो, ठीक बात है, मगर इससे कहीं ना कहीं किसी और को भी नुकसान होता है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ ऐसे प्रमोशन ना करें। अगर ऐसा करने से दूसरों का नुकसान होता है। 90% ये चीज़ों में नुकसान ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अवेयरनेस की तरह फैलाएं और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि अगर कोई सीक्रेटली इसको इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ना करे और उसके पैसे भी बच जाए। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। आगे भी हम ऐसे ही वेबसाइट्स को डीप एनालाइज करके आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए ऐसी वेबसाइट से और दूसरों को भी अलर्ट कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।